आसनसोल में एम्स अस्पताल की स्थापना के लक्ष्य को लेकर एक युवा चुनावी मैदान में अकेला उतरा है। उसके पीछे न तो समर्थक है, न भीड़ और न काफिला। कौन है यह शख्स और कैसे कर रहा है चुनाव प्रचार, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम सनी कुमार शाह और मैं आसनसोल लोकसभा सीट से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं अपना नामांकन किया हूँ। सनी शाह का एक ही नारा, स्वस्थ रहे बंगाल हमारा, यह हमारा मूल मंत्र है। सांसद के रूप में अगर आसनसोल में चुना जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा कार्य रहेगा आसनसोल में एम्स हॉस्पिटल का निर्माण करवाना, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों को अन्य राज्यों में जा कर के अपना चिकित्सा व्यवस्था कराने की आवश्यकता ना पड़े। हम लोग, मेरे पिताजी बीमार थे तो हम देखे हैं कि किस तरह से हमारा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा ख़राब है यहाँ का सिचुएशन। इसलिए हम लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर राज्यों में जाना पड़ता है, जैसे बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, हैदराबाद हुआ। तो उस तरह से हम लोग को भाषा में भी बहुत कठिनाई आती है, वहाँ की भाषा समझने वजने में। और ऐसा स्थिति परिस्थिति बन चुका है कि जहाँ पर ही हम लोग जाते हैं हर जगह हमारे पश्चिम बंगाल के ही लोग दिखाई देते हैं। इतना हमारा चिकित्सा व्यवस्था ख़राब है और हम लोग इस तरह से हो गया कि वहाँ पर हैरेसमेंट तो होता ही है, पैसा भी साथ में बहुत जाता है। इसलिए मेरा एक ही कहना है, अगर मैं सांसद के रूप में अगर चुना जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा यही कार्य रहेगा कि आसनसोल में एम्स हॉस्पिटल का निर्माण कराना। और इसमें सरकार को भी, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को ध्यान देना चाहिए। वो लोग जो स्वास्थ्य के नाम पर जो 5 लाख रुपया करके जो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे वो लोग चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए वो जो पैसा दे रहे हैं, वो उस पर ना खर्च करके, पब्लिक को ना दे करके वो एम्स हॉस्पिटल का अगर निर्माण करवा दे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और आसनसोल में अपना खुद का एक विश्व रूप में पहचान हो, इसलिए आसनसोल विश्वविद्यालय का इरादा भी मन में लेके चला हूँ कि इसको भी लेकर के कुछ आगे प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है, ताकि आसनसोल के युवा अपने आप पे एक गर्व महसूस करें कि हम लोग का भी एक अपना आसनसोल का खुद का नाम पर यूनिवर्सिटी है। और उस अगर खुद के नाम पर अगर हम लोग आसनसोल क्षेत्र के नाम पर होगा तो उसमें राजनीतिक, जहाँ तक मुझे मालूम है कि कम होगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर अगर हम लोग, अगर जैसे कि अगर आपका विश्वविद्यालय है, नजरुल विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर कुछ कम्युनिटी वाला लोग जाते नहीं हैं पढ़ने के लिए कि दूसरा समुदाय से उसको जोड़ के देखा जाता है। इसीलिए मेरा पहला ये भी रहेगा कि आसनसोल में अगर तरक्की चाहिए तो इनका खुद का नाम पर एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और जिस तरह से अभी राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से इस चुनाव में बयानबाजी हो रहा है, उनको दरअसल इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको सिर्फ अपना अपना ताकत दिखाना है कि कौन कितना ज़्यादा बोल सकता है, कौन किस तरह से किसको नीचा दिखा सकता है। इस तरह का अभी 2 राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरह से हो रहा है। उन लोगों को कोई मेंटलिटी में नहीं है कि हमको इलेक्शन लड़ना है। बस उन लोग तो सोच रहा है 1.5 साल का कार्यकाल है, लड़के और जनता को ज़्यादा अपना विकास के रूप में बताकर क्या फ़ायदा, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए वो लोग अभी मारपीट में ही ज़्यादा लगे हुए हैं। कोई आके नेता बाहर से आके बोल देते हैं कि अगर मेरा कैंडिडेट नहीं रहेगा तो आसनसोल नहीं रहेगा। आसनसोल कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका परफॉर्मेंस ख़राब होने के बाद आप भैया साइड निकलो, इस तरह से ऐसा आसनसोल है नहीं। आप आए या ना आए, आसनसोल है और रहेगा। और हम लोग अपने आप में आसनसोल पर गर्व करते हैं कि हम लोग आसनसोल का निवासी हैं। और हमारे जो साथ में कैंडिडेट है भाजपा की दीदी का, तो उनका भी एक तो नारा है कि मारे बदला मार। तो इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आप अपना अच्छाई के बारे में बताओ कि अपने 1.5 साल 1 साल में क्या अपने जो विधायक रहा आपने क्या किया, इस विषय में आप जनता के पास जाए और बताएं तो अच्छा रहेगा। ये मारे बदला मार, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। दोनों दलों के बारे में बोल रहे हैं। एक तो दल अपना चरम सीमा पार कर दिया है, अपना रूप दिखा करके बीरभूम जैसा घटनाएं हो रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस विषय में चुप है। वो NRC जैसा मुद्दा ला करके, वो बिल ला करके एक कार्य तो अच्छा किए कि जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो चलिए ठीक है। तो मोदी जी से मैं पूछता हूँ कि अगर सर आप बाहर में जो रहने वाले भारतीय उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, और जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा पहला बात है
कि आप उनको बोलते हैं कि जो बाहर में, और हम लोग जो यहाँ पर मर रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही है, बीरभूम जैसा घटनाएं हो रही है, आपके ही शासन के, आपके ही कार्यकर्ता जो आए दिन मारे जा रहे हैं, उनका सब कभी पेड़ों में मिला जा रहा है, कभी नदियों में, कभी तालाबों में, उनके लिए क्या कर रहे हैं? इसलिए मोदी जी आप बोलिए कम, करिए ज़्यादा, और सबको सपोर्ट करिए। और 56 इंच का सीना जो आप बोलते हैं, उस 56 इंच का सीना को यहाँ पर ही दिखाइए। इस तरह से सिर्फ बाहर में भारतीयों को सपोर्ट करने से हमारा भी तो देखना होगा, हम लोग को भी देखना होगा किस तरह आप हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आपको चुप और मौन रहने से नहीं चलेगा। आप अगर मौन रहते हैं तो संदेह के पात्र हैं मोदी जी आप, इसलिए आप ज़रूर बोलें। कहीं हमें तो लगता है कि आपका तो वो मूल मंत्र नहीं चल रहा कि दीदी तुम मुझे गाली दो ताकि हम दिल्ली में बना रहें, और हम तुम्हें पैसा देते रहेंगे ताकि तुम पश्चिम बंगाल में बनी रहो। तो इस तरह का दोहरा नीति वाला राजनीति छोड़ दीजिए और हमारे आसनसोल पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कोई हित का ऐसा कार्य करिए। और लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, आप युवा दिख रहे हैं, आपका उम्र क्या है अभी? मेरा 29 एज, और मैं एक राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी 2 बार पार्षद रह चुके हैं अपने वार्ड में। क्या तो नाम है उनका? सरवन कुमार शाह। तो पहले वो कांग्रेस थे और फिर बाद में जाकर टीएमसी पार्टी से ही उनको टिकट दिया गया था, तो वो उससे भी पार्षद रहे। तो इस बार कुछ कारण विशेष से पिताजी का तबीयत खराब था तो टिकट नहीं दिया था। खैर, उससे हमको कोई मलाल नहीं है, कोई नहीं है, बस अपना बात रखना है जनता के बीच में। हम चाहते हैं, देखिए इस बार कॉर्पोरेशन चुनाव भी लड़े थे, तो बहुत दूसरा भयावह परिस्थिति था इलेक्शन का, तो उसमें तो अपना बात नहीं रख पाए। तो देखते हैं, शायद ये निष्पक्ष अगर चुनाव हो रहा है तो शायद इसमें कुछ अपना बात को रख पाए। यही है मेरा, कि अपना आप देखना चाहते कि हाँ जनता किस तरह से सपोर्ट कर रही है हमको। आप युवा हैं हाँ। और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो पार्षद का चुनाव से एकदम अलग होता है। पार्षद से चुनाव से बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, एरिया भी काफ़ी बहुत बड़ा है। हाँ, और पार्षद का ऐसा बात है, पार्षद के तो एक बार हम तो एक भाषण सुन रहे थे, बगल में टीवी में देख रहे थे, शायद ज्योति बसु जी ने, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो बोल रहे थे कि काउंसिलर बनना कांटों का ताज पहनना। और सही में 5 साल हम काम किए वार्ड में, बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है पब्लिक का कार्य करने में। थोड़ा बहुत ऐसा पब्लिक है जो रूठ भी जाते हैं, तो ये भी इलेक्शन टफ है बहुत ज़्यादा। लेकिन यही बात है, इसमें रियल ओरिजिनल अगर कोई विकास करता है तो सांसद के रूप में ही कर पाता है और विधायक के रूप में ही कर पाता है। तो आपको ये चुनाव लड़ने का प्रेरणा कहाँ से मिला? लोकसभा कौन सा ऐसा बात क्लिक किया कि हमको लोकसभा में ट्राई करना है? देखिए, इस बार का जो कॉर्पोरेशन वोट हुआ था, हाँ, तो हम अपने वार्ड में, अपने इलाका से लड़कों लोग से इस तरह से हम झकझोरे गए कि हमको बहुत ख़राब लगा। और मेरा सीधा मेरे दिल में जाकर लगा बात कि जिस व्यक्ति का, जिसके फादर को पेंशन का हम दिन रात दौड़ करके पेंशन करवाएं, उनके माता के लिए पेंशन के लिए दौड़ धूप करके ये करवाएं, और वो लड़का लोग अगर धक्का धुक्की दे और इस तरह से झकझोरे, तो इसलिए कॉर्पोरेशन चुनाव देखिए, अब जो सत्ताधारी दल में रहेगा वही कॉर्पोरेशन चुनाव जीत सकता है। निर्दलीय और या अन्य कोई दलों का इसमें सामर्थ्य नहीं दिखता है। तो इसलिए अब आगे जाने का ही सोचे हैं, ताकि साफ सुथरा राजनीति इख्तियार है। एक तरह से देखा जाए तो मेरा खून में है राजनीति। आप लोग कितने भाई बहन? हम लोग 3 भाई हैं। और बड़े हैं आप? हाँ, हमने सबसे छोटे हैं। मेरा माताजी का देहांत हो गया रेल एक्सीडेंट में। अच्छा। साइकिया रेल एक्सीडेंट में, उसमें हम भी थे। अच्छा। तो किसी तरह हम बच के आए हैं। तो अगर बचे हैं, अगर इस तरह से अगर आगे अगर दिख रहा है कुछ रास्ता, तो भगवान जरूर कुछ चाहते हैं कि तुम आगे जाओ, इसलिए शायद बचे हैं। अच्छा, तो आप ये जो लोकसभा चुनाव है, 12 अप्रैल को लोकसभा, आपका जो लोकसभा तो बहुत बड़ा एरिया, 7 विधानसभा केंद्र, तो आप कहाँ एजेंट दे पाए अभी तक? आप जान रहे हैं कि ये चुनाव आप जीत सकेंगे? भैया देखिए, हाँ, लगे हुए मेहनत में हाँ, जिताती है तो जनता। हाँ, और जनता इस बार साइलेंट वोट करने वाली है। अच्छा। और इस बार आसनसोल के इतिहास में हाँ, पहला ऐसा होने जा रहा है, कोई निर्दलीय चुन के सांसद के रूप में दिल्ली जाने वाला है। कितने अभी निर्दलीय उम्मीदवार अभी चुनाव में खड़े हैं? हमको लेकर के 4 है, और सबसे लास्ट में 8वां नंबर बटन मेरा है। तो इस इलेक्शन में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हम ही हैं।
है भैया एम्स हॉस्पिटल, हम बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग बाहर जा कर के अपना इलाज करवा के देखे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, भाषाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, बोलने विचार में करने में और भी। तो इसलिए पहला मेरा यही रहेगा एम्स हॉस्पिटल का निर्माण करवाना। अच्छा, इसके लिए जिस प्रकार से हमको सरकारों से बात करनी पड़ेगी। अभी कौन कौन सा अभी विधानसभा क्षेत्र घूम लिया अभी प्रचार अभी में? देखिए कुल्टी हो गया मेरा, बनपुर के रहने वाले तो आसनसोल साउथ दक्षिण हो गया है, और आसनसोल लगभग हो गया है। कल गए थे जामुड़िया, रानीगंज, इस तरह से घूम रहे। जरूरी मैंने अभी हमको और भी जाना है, एक दिन में तो हो नहीं पा रहा है। लास्ट का है चुनाव, लेकिन हम 12 बोनी अभी तक नहीं जा पाए हैं। हाँ। और पांडेसर नहीं जा पाए पर भी, बाकी सब जगह हम लगभग कर ही रहे हैं और करते जा रहे हैं। निकलते हैं चुनाव प्रचार में? देखिए ऐसे तो सुबह 6 बजे निकल जाते घर से। अच्छा, ठीक है, दोपहर धूप है, गर्मी का टाइम है, तो 11 साढ़े 11 बजे घर आ जाते हैं। फिर शाम में 4 बजे से निकलते हैं, 9 साढ़े 9 बजे घर आ जाते हैं। सरकार के तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से एक सुरक्षा प्रदान किया गया हमने, तो देखते हैं। वो सुरक्षा कर्मी कब से कब तक, कितने बजे तक? ये 24 घंटा के लिए दिया गया है मेरे। अच्छा। रहा है इस बार का चुनाव में हम यही बात बोलेंगे राजनीतिक दलों के नेताओं को। कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? रिस्पांस भैया ठीक मिल रहा है, निर्दलीय के रूप में, और कुछ आदमी नया चीज़ देखने चाह रहा है, इसलिए वो लोग एक तरह से सपोर्ट कर रहा है बढ़िया से कि ठीक है आप लोग ऐसा आदमी आइए आगे, ताकि हम लोग भी इस बार अपना आप पर अच्छा महसूस करें कि हम लोग एक युवा को वोट दिए हैं। और इस बार का राजनीतिक दल के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो आदमी खुश नहीं है उन लोग से, ना सत्ताधारी पार्टी राष्ट्र सरकार से, राज्य सरकार से, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से। कुल है मेरा एक ही नेता है। ये आपका ऑटो रिक्शा, ये आपका अपना है, ये चुनाव आयोग नहीं दिया इसको? हाँ, ये मेरा अपना चॉइस है। चॉइस था आपका? हाँ, ये ऑटो क्यों चॉइस किए? सिलेक्शन में क्या क्या था चॉइस करने के लिए? देखिए हम चॉइस किए थे, ऑटो रिक्शा पहला रखे थे। अच्छा। दूसरा रखे थे रसोई गैस। हाँ। तीसरा रखे थे हेलमेट। हाँ। कॉमन है, जो हर घर में दिखता है, ऑटो वाला रास्ता में दिखते हैं। हाँ। और अगर इन लोग अगर दिल जुट लिए तो घर तक हम प्रचार आराम से पहुंचा पाते हैं। जितने भी सवारी आते हैं, हाँ। ये अगर कन्विंस कर ले, हाँ। तो मेरा वोट बहुत हद तक बन सकता है। यही विचार रखें। और रसोई तो माता बहनें घर में सबको ही देख रहे हैं। हमारे साथ लोकसभा उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार सनी शाह, जो कि बर्नपुर के रहने वाले हैं, और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि आसनसोल लोकसभा केंद्र में एम्स की स्थापना करना इनका उद्देश्य होगा, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये बहुत ही प्रभावी नहीं है, और यहाँ से लोग इलाज करने के लिए बाहर जाते हैं, जो कि इलाज में उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और अगर यहाँ पर एम्स की स्थापना होती है तो आसनसोल लोकसभा केंद्र के जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी और यहाँ अच्छा इलाज मिल पाएगा।